Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। And yes, it's a fight against Godi Media and Supreme Court is also with us. Chief Justice of India said something. I'm going to tell you, that's the number one Godi today. और लोगों के मन में भी जागृति जाग रही है। वैसे तिहाड़ी के चैनल ने ट्विटर पे एक सर्वे किया और लोगों ने क्या क्या जवाब दिए। पहले सर्वे सुनते हैं। डीएनए, क्या आप वाकई देश की मीडिया से खुश हैं? नहीं। एंड नाउ लिसन टू द आंसर्स ऑफ पीपल। आजादी के पहले मीडिया अंग्रेजों के तलवे चाटती थी और आजादी के बाद मीडिया सत्ताधारी सरकारों के तलवे चाटने लगी। कम से कम जी न्यूज वाले ये क्वेश्चन ना ही पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। And as I told you guys that UP elections are coming and Godi media is well prepared. आग लगा दी। सरकार से ज्यादा तो उनको योगी जी की चिंता कि यार इनको जिताना है, बस कैसे भी बिल्कुल वो अक्षय कुमार की तरह तैयार हो रही है। हर एक छोटी छोटी बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के चला रहा है। I mean check out this news of ABP. They're saying now उन्होंने कमर कस ली है। लेकिन इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी जिसमें मतलब यही कमर कस रहे, बाकियों ने कमर ढीली कर दी है। बैठक में चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रम और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति बनेगी। ये ऐसा बाइजनेस क्यों? जनता के साथ आप गलत कर रहे हो। और अगर सर्वे की बात की जाए तो धीरे धीरे परसेंटेज कम करता जा रहा है गोदी मीडिया बिकॉज ऑफ दिस वॉक टाइप भी। गजब बेइज्जती है। एनीवे, आई मीन चेक आउट दिस। तो सितंबर में बीजेपी की सीट ये बता रहे थे 267 मैक्स, फिर अक्टूबर में ये घट के 249 हो गई मैक्सिमम और नवंबर में ये 221 दिखा रहे हैं। आई मीन दे आर शोइंग दैट सरजी इज लूजिंग। आई मीन गाइस, डोंट यू थिंक दिस इज अनयूजुअल? मतलब कितना माल, कितना ड्रग्स पकड़ में आ रहा है यार, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। इतना 120 kilograms of drugs that were being smuggled into the state and the market price of the heroin कभी 1000 करोड़ की, कभी कुछ that was in fact seized during this drug haul is known to be around rupees 600 crores. और ये सब गुजरात के आसपास ही होता है। ड्रग्स की राजधानी गुजरात। एक और अखबार गुजरात समाचार के चौथे पन्ने पर खबर छपी है कि पिछले 5 महीने में 24,800 करोड़ का ड्रग्स बरामद हुआ गुजरात से। और इस पर देश की मीडिया को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए कि इतना ड्रग्स भेज कौन रहा है कंट्री में, ये हो क्या रहा है, ये क्या कनेक्शन है, ये साले रोज पता नहीं क्या क्या करते, इस पर पता लगाओ। दिन भर ड्रैगन की बोट में घुसे रहते हैं कि चीन ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। अरे ये कंट्री में इतना ड्रग्स कहां से आ रहा है? एक राज्य में 5 महीने से 24,800 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। क्या यह किसी भयानक खतरे का संकेत नहीं है? संदेश अखबार गुजरात को ड्रग्स कैपिटल लिख रहा है। That's why in democracy media is the fourth pillar. सवाल पूछना चाहिए कि इतना ये जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देश में कितना नुकसान होगा। 19 सितंबर को पोरबंदर से 35 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। नहीं, काम की बात। इस कंट्री फास्ट। पकड़ा गया आरोपी इब्राहिम ईरानी है। उसने पुलिस को बताया है कि पिछले 1.5 साल में 1000 किलो से अधिक हेरोइन इस देश में आई है। ये बहुत गंभीर बात है, पर बात नहीं करेंगे, बात वही करेंगे। यूपी इलेक्शन जिता दो। Okay, now this statement of Kangana Ranaut, we all are angry and people did the protest against that. वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। माफी मांगता हूं मैं। लेकिन कौआ इस पे भी डिफेंड करने से बाज नहीं आया। देखो क्या लिखा उस ट्वीट में। हम लेके रहेंगे आजादी और कंगना रनौत वाली आजादी में क्या फर्क है? फिर लोगों ने कहा ये वही अंतर है कौए जो एक पत्रकार और एक दलाल में होता है। फिर और भी लोगों ने कहा कि ये वही अंतर है जो एक इंसान और एक कौए में होता है। मैं गरीब हूँ। And our dear पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई। nowadays he is actually doing so much of शायरी and so much of philosophy. दुनिया चुप नहीं रहती है आपा कहने दो जो कहती है आपा जो दुनिया की परवाह करते हैं आपा वो कभी आगे नहीं बढ़ते आपा। अब ये किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं नहीं पता, पर ये सब क्यों होता है? Your name was not even in the nominee list and you got a Padam Bhushan on the basis of recommendation of Mr. Jaitley.
And again, one पद्मा बफरी तब स्टूडियो पर बहस हुई. These days, the biggest problem, and everyone was talking about the Delhi pollution. I mean, look at this झाग. झाग सी सफेदी प्रदूषण से आई नहीं पर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बहुत दुख होता है देख के. पराली जलाना है, नहीं जलाना है, ये सारी बातें होती है, लेकिन गोदी मीडिया अपना एजेंडा नहीं भूलता. यहाँ के पत्तलकार ना कैसे भी अपनी बकचोदी पूरी करना चाहते हैं. तो ये दोनों साइलेंटली टारगेट कर रहे थे फार्मर्स को कि देखो ये पोल्यूशन करते हैं, ये पोल्यूशन करते हैं. पहले तिहाड़ी आया. दिल्ली के उदाहरण से यह पता चलता है कि दिल्ली में आज के दिन भी प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 36% है. पंजाब हरियाणा के किसानों को घेरना है तो क्या करें? पराली जलाते हैं साहब. ये 36% पोल्यूशन ये जो होता है ये पराली की वजह से होता है. ये तिहाड़ी ने बोल दिया. फिर ये आया अपना बोर्ड लेके कैसे लिखा था इसने कस्टमर, फिर से देखना. इसमें 20% कस्टमर बढ़ गए. Sushant was also saying that because of the पराली जलने से कितना प्रदूषण दिल्ली में होता है इसको समझिए. 4 नवंबर जिस दिन दिवाली के पटाखे शाम में फूटने शुरू हुए, 4 नवंबर को पराली से होने वाला प्रदूषण 25% था. बोर्ड पे समझा रहा था कि ये देखो 25% बढ़ता है, फिर 35% बढ़ता है. 5 नवंबर जब आप ये दिल्ली में पटाखे फूटने, दिल्ली एनसीआर में पटाखे फूटने के लिए छाती कूट रहे हैं, उसमें पराली का प्रदूषण 35% है, 35%. और अनुमान है कि 6 और 7 नवंबर, ये अनुमान है, अनुमान, ये पराली से होने वाला प्रदूषण बढ़कर 40% हो जाएगा, 40%. 6 और 7 नवंबर को दिल्ली में कोई पटाखा नहीं फूटेगा. Try to understand what silently they are trying to do. They actually trying to blame farmers for the pollution. But wait, जिनकी ये करते रहते हैं उन्हीं की गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं भाई जो पराली से पोल्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10% होता है. केंद्र की मोदी सरकार ने खुद कह दिया कि पराली जो दिल्ली में पराली का प्रदूषण आता है वो तो केवल 10% है. क्यों भाई? तिहाड़ी और सुशांत इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो. पराली की हिस्सेदारी 36% है. 40% हो जाएगा, 40%. And also the court says this. यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब पराली से प्रदूषण में दिल्ली में योगदान ही नहीं है तो फिर बिना साइंटिफिक बेसिस पर हाय तौबा मचा क्यों? मैं बताता हूँ, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं. एंड या गुड न्यूज फॉर सुशांत सिन्हा. आई मीन रंग लाई हमारा सुशांत बोर्ड पे जो इतना पसीना बहाता है. और लास्ट बस एक बार फिर से कस्टमर लिखवाना. कस्टमर चूतिया है. मेहनत करता है, इतनी चाटता है तो इसका कुछ फल मिला है. क्या फॉलो बैक मिल गया उसको, तो सेलिब्रेट कर रहा था ट्विटर पे. दिवाली मन गई. थैंक यू नरेंद्र मोदी जी फॉर फॉलो बैक. ऑनर्ड. उस पर किसी ने क्या बढ़िया कमेंट किया. पद्मश्री नाम मिली, फॉलो मिल गया. जिसकी जितनी सेवक बन सेवा की उतना ही तराजू में तोल इनाम मिल गया. वाह क्या शेर सुनाया. और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है. सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की, प्रदूषण के ऊपर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा ओके दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट द टीवी डिबेट्स. Chief Justice of India saying debates on TV are causing more pollution than any other sources. ये भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है. कुछ पता नहीं रहता, बस चिल्लाते रहते हैं. हम भी तो वही कह रहे हैं. चीख कर चिल्लाऊंगा, और जब मैं चिल्ला कर बोलता हूं तो इनको दिक्कत क्या होती है? और ये पराली जलाने पर ही वर्डिक्ट दे रही थी जब कोर्ट, तो ही बोला कि ये जो 5 स्टार होटल में सोते हैं और किसानों को ब्लेम करते हैं. सुनो तो सही. Court has said people sleeping in 5-star hotels in Delhi blame farmers. ये भी आते हैं उसमें, ये भी 5 स्टार में रह के पराली को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि बहुत मिलता है इनको. सही है, बिल्कुल सही बात है. वैसे सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया पर क्या कहा, जो डिबेट्स चलती है, जो लाउड डिबेट चलती है, पढ़ के सुनाता हूँ. सुनो तो सही. Debate in TV is creating more pollution than anyone else. Everybody has their own agenda. कह सकते हैं कि अब थोड़ी जन जागृति फैल रही है. गुड. सो गुड टू नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक अस. तो आज खुशी में गाना लगा दे यार.
Get the fuck out of here. और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। जिस आत्मीयता से ये तारीफ की जा रही है, मतलब ओहो, मतलब भाव भंगिमाएं तो देखो, चेक तो करो। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने। I mean, we should respect this. He is giving his 100% of emotion. I must say that it's 200%. जिंदगी का डोज हमको दिया है, फ्री में दिया है। मोदी भी सोच रहे होंगे क्या बात है, वाह। फिर लोगों ने कहा कि आप अपनी खानदानी दादाजी के पुश्तैनी मकान को बेचकर जमीन को गिरवी रखकर मोदी जी ने हमें वैक्सीन लगवाई है। ये वैक्सीन का डोज नहीं। चीफ मिनिस्टर जी जो बोल रहे हैं कि फ्री, ये फ्री नहीं है, ये टैक्स का पैसा था जो हम लोगों ने पेट्रोल खरीद के दिया है सरकार को। हमने इतने बड़े बड़े टैक्सेस दिए, तो वो पैसा पहुंचा है, उससे वैक्सीन मिले, ये फ्री में नहीं लगी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये क्या बात कर रहे हैं यार, और ये ऐसे प्रेस कर रहे हैं। जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। And that particular moment, Prime Minister should say that no, it's not free vaccine. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और ये मैंने नहीं दिए, जनता ने बहुत मेहनत से टैक्स का पैसा दिया, उससे आई है। And I want to tell you guys, you know, we need to focus on development. हम जब भी बात करते हैं इलेक्शंस की, तो डेवलपमेंट की बात करो। मतलब कितनी सड़कें बनी, कितने अस्पताल बने, एजुकेशन का लेवल कितना बढ़ा, कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पर बात हो और इसी पर लोग वोट डाले। जिस पार्टी को डालना है डालो। पर यहाँ तो सीधे सीधे एक नेताजी बोल रहे हैं, मेरा वोट बैंक में और मेरे कार्यकर्ताओं में, मेरे नेताओं में जब अब ब्राह्मण रहा तो ब्राह्मण पार्टी कहा, और बनिया है तो बनिया पार्टी कहा। विकास के नाम पे वोट मांगिए, अरे भैया आप कुछ तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं पार्टी आप चलाओ, मतलब पार्टी ऐसे ही चल रही है क्या हो रहा है? तो फिर आप चलाओ पार्टी को। मैं This is a serious call, guys. We have to understand this. We have to focus on development and progress. देश संकट में है। Okay, guys. Now it's the time to talk about dear Home Minister. No, listen to me. He's so close to our dear Prime Minister, and you know that we love and respect our chacha. सफेद कपड़ा। So let's solve this curious case of our Home Minister. Remember the time when we used to talk and think about 5 trillion economy? Yes, that is our dream. And still we want that this dream should come true. हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ये मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हर एक देशवासी का सपना है। So instead of trillion, he was calling it ton. 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम He's our Home Minister. 3 मिलियन टन 5 मिलियन टन 3 मिलियन टन 5 मिलियन टन 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 टन